कैपिलरी ट्यूब है, उसको वाटर में डिप कर दिया, ठीक। तो ये पूछा है कितना हाइट राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब। बैरोमीटर ट्यूब क्या होती है, ऊपर से क्लोज्ड होती है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, दोनों एंड्स ओपन होते हैं और बहुत स्मॉल रेडियस होता है। तो कैपिलरी ट्यूब इज प्लेस्ड इन दिस लिक्विड, ठीक। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द हीट इवॉल्व, इसका रेडियस आर दे दिया, फाइंड द हीट इवॉल्व व्हेन वाटर is raised, when water raised in capillary tube। तो वाटर क्यों राइज करता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, सरफेस टेंशन से, और वो कितनी लगती है ये भी पता है हमें, सिग्मा इंटू 2πr cos थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब कई बार ये गिवन नहीं होता तो हम क्या ले लेते हैं, इसको 0 ले सकते हैं। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू वेट। मान लो यहां तक लिक्विड राइज किया, तो जो सरफेस टेंशन की फोर्स थी वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो जाते हैं चारों तरफ से, तो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस लिक्विड राइज। सपोज ये h हाइट तक राइज कर गया, तो वेट ऑफ दिस लिक्विड इज mg इंटू h/2 mg। ये तो सॉरी, इसका वेट कितना हो जाएगा, mg। वेट ऑफ लिक्विड राइज इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अच्छा, अब इसमें यह पूछा है कि हीट इवॉल्व कितनी होगी, तो इसको वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन। ये किसमें गई वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द लिक्विड इन राइजिंग हाइट h, गेन बाय potential energy gained by the water या लिक्विड जो भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन माइनस प्लस हीट इवॉल्व, मतलब जो इसने वर्क किया वो किस में गया, पोटेंशियल एनर्जी में और हीट में गया। तो हीट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स। कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स है कितनी, सिग्मा इंटू 2πr, और cos थीटा का cos 0 हो गया, ठीक। दिस फोर्स इंटू हाइट h रेज की है, तो इंटू हाइट h हो गया, तो ये आ गया। दिस माइनस कितना हो जाएगा, mg की वैल्यू कितनी है ये हम जानते हैं, सिग्मा इंटू 2πr, सिग्मा, और ये सॉरी पोटेंशियल हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस माइनस पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द वाटर। पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द वाटर कितनी है, mg h/2। ये तो mg h/2 है ना, तो ये mg की जगह क्या लिख दोगे, mg की जगह लिख दो सिग्मा इंटू 2πr। तो ये बन गया दिस इज इक्वल टू सिग्मा 2πrh, सिग्मा 2πrh माइनस कितना हो गया, mg h/2। तो mg की जगह क्या लिख दो, सिग्मा इंटू 2πr, cos 0 है तो 1 हो गया, और अपॉन में इंटू h/2, mg की जगह तो ये आ गया, और इंटू h/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, सिग्मा πrh आ गया। तो सबकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो हीट आ जाएगा, कितना आ गया ये, सिग्मा πrh, ठीक है। h की वैल्यू हम जानते हैं पहले, वो पहले भी निकाल चुके हैं हम। h कितना होता है, h इज इक्वल टू 2 सिग्मा और cos थीटा अपॉन r रो जी होता था, ठीक। तो यहां पे थीटा क्या है, 0 है, तो 2 सिग्मा बाय r रो जी हो गया h कितना हो गया, 2 सिग्मा बाय r रो जी। तो इसमें पुट करेंगे तो वी गेट द आंसर, हीट आ जाएगा। यहां पे h की वैल्यू पुट कर दो ना, सिग्मा पाई r, और h की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 सिग्मा बाय r रो जी। अब r रो जी है, r कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, पाई 2 सिग्मा स्क्वायर, या 2 पाई सिग्मा स्क्वायर लिख लो, 2 पाई
सिग्मा स्क्वायर अपॉन रो जी। तो दिस इज द हीट गेन। कितना आ गया? 2 पाई सिग्मा स्क्वायर बाय रो जी। अच्छा, और देखो और कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। फिर बोल दिया कि कैपिलरी ट्यूब को वाटर के अंदर 2 सेंटीमीटर डाउन कर दिया। 2 सेंटीमीटर अंडर लेवल ऑफ वाटर ले गए कैपिलरी ट्यूब को। ये कैपिलरी ट्यूब थी, लेवल ऑफ वाटर मान लो ये है, ठीक है, ये लेवल ऑफ वाटर है। इसको कितना नीचे ले गए? 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये बोल दिया, फाइंड प्रेशर रिक्वायर्ड एट टॉप टू ब्लो एयर बबल इनसाइड capillary tube at its lower end। मतलब यहां से एयर बबल ब्लो करना है और वो यहां तक पहुंचाना है। तो कैसे हो जाएगा? वो एयर बबल लोअर एंड पे पहुंचेगा तो ऐसी पोजीशन हो जाएगी एयर बबल की, ठीक। तो पोजीशन यहां तक पहुंचाना है। और ये कैपिलरी ट्यूब है, इसका रेडियस है, कैपिलरी ट्यूब है ना ये, इसका रेडियस आर है। तो ये कुछ हाइट भी गेन होगी। मान लो ये यहां तक लिक्विड चला गया एच, ठीक। तो ये एच हम जानते हैं कितना है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, यही तो है ये एच। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो आर रो जी है 2 सिग्मा कॉस थीटा, ये कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। और रो की वैल्यू गिवन है, रो की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये भी कितना दे रखा है? 7 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, ठीक। ये दे दिया, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे और cos 0 1 ले लो। थीटा अगर या तो गिवन है तो वो पुट कर दो, और नहीं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ गिवन नहीं होता तो हम 0 लेके सॉल्व करते हैं। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो एच आ जाएगा 2.3 कुछ × 10⁻5 -5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आएगा, बहुत स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस 2 सेंटीमीटर। तो ये जो एच डैश है, ये जो एच, इसको एच डैश बोल दो, दिस एच डैश इज वेरी वेरी लेस देन 2 सेंटीमीटर। ये जो सॉल्व करोगे तो 2 सेंटीमीटर से बहुत कम आएगा। एग्जैक्ट शायद ये ना हो, वी कैन सॉल्व यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये एच डैश कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर से बहुत कम। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट एच डैश, ठीक है। एच डैश को नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारा सवाल सिर्फ यही है कि यहां से एयर बबल को पहुंचाना है। ये लिक्विड सरफेस था, हम मान लेते हैं एच डैश बहुत ही कम था तो सरफेस से ही पहुंचा रहे हैं। तो पहले तो ये एयर बबल ऐसे होना चाहिए, फिर ये यहां पर आएगा इस पोजीशन में। तो यहां पर आने के लिए प्रेशर कितना चाहिए? प्रेशर एट 1, ये कितना है? यहां कॉन्केव सरफेस हो गया ना, ये अंदर, ये एयर है, दिस इज एयर इनसाइड इट। तो ये कॉन्केव सरफेस पे प्रेशर कितना है? P1 = P0 + 2 सिग्मा बाय आर। आर इज 2 सिग्मा बाय आर। आर कौन सा ले लेंगे? जो स्फेरिकल मेनिस्कस का रेडियस है, तो 2 सिग्मा बाय आर हो गया। अच्छा, फिर क्या करेंगे? P0 + 2 सिग्मा बाय आर, ओके। अब यहां पहुंचाना, ये पोजीशन 2 पे पहुंचाना है हमें। तो प्रेशर एट 2 कितना है? प्रेशर एट 2 = कितना हो जाएगा? प्रेशर एट 1 प्लस ये कितना है? एच रो जी, ये एच कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो गया एच रो जी। एच को पुट कर देना 2 सेंटीमीटर, जी अब भी अकॉर्डिंगली लेंगे, मतलब मीटर में करोगे तो एच को मीटर में करोगे तो 0.02 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया P1 + एच रो जी, ठीक। एच को लिख देंगे मीटर में। P1 कितना है? P0 + 2 सिग्मा बाय आर, ये तो हो गया P1। तो P1 को मैंने P1 की वैल्यू लिख दी, ये जो है ये वाली वैल्यू यहां उठा के रख दी, और प्लस में हो गया एच रो जी।
ठीक, तो ये आ गया प्रेशर 2। हम यहां पर है पी नॉट पे, तो पी नॉट से यहां पहुंचाना था हमें, तो कितना प्रेशर और देना पड़ेगा? प्रेशर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पर जो प्रेशर चाहिए 2 पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट 2, तो प्रेशर एट 2 माइनस इतना तो था हमारे पास, तो माइनस पी नॉट, तो इतना प्रेशर और चाहिएगा, तो कितना बन गया? दिस प्लस एच रो जी माइनस पी नॉट, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया? अच्छा, आर को भी पुट कर देंगे, हम जानते हैं कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर होता है, वेयर आर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, तो आर कितना हो जाएगा? आर बाय कॉस थीटा, तो या तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन होगा, नहीं गिवन तो थीटा को 0 पुट कर दो और आर इक्वल टू आर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? 2 सिग्मा बाय, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ नहीं गिवन तो हमने 0 ले लिया, तो ये आर इक्वल टू आर हो गया, प्लस एच रो जी हो गया, और एच क्या है? 0.02 मीटर, और रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में गिवन है, और ये हो गया जी हो गया 10। तो इसमें पुट करेंगे तो दिस प्रेशर इज रिक्वायर्ड एट टॉप सरफेस टू ब्लो द एयर बबल टू द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, आउट ऑफ, इसमें ये बोल सकते हैं कि ब्लो एन एयर बबल आउट ऑफ लोअर एंड ऑफ ट्यूब, तो ये आ जाएगा पी नॉट प्लस पी नॉट से कैंसिल हो गया, 2 सिग्मा बाय आर स्मॉल आर प्लस एच रो वाटर। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।